आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई ये बिहार में चल क्या रहा है, ये बहुत ही शानदार खबर है। शानदार तो वैसे नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया। और ये काफी इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, तो बात करेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पे अब एक एनजीओ है, ये सुप्रीम कोर्ट ही चली गई है। आपको पता है इस समय बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एक एक चीजें। देखिए हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन देखता है ना सब कुछ। इलेक्शन का आर्टिकल 324 से लेकर 326 तक कौन से पार्ट में आता है, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन होने वाले हैं 3 महीने में बिहार में। इस बार दिल्ली और बिहार दो ही जगह, अगले साल बहुत सारे इलेक्शन है, बहुत स्टेट्स में इलेक्शन होंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड टाइमलाइन दी है। आपको पता है कि जब भी आप वोट करने जाते हो आपको वोटर आईडी होनी चाहिए, उसके लिए सब कुछ चेकिंग होती है। तो यहां पे 25 जुलाई से 26 जुलाई तक आपकी अपलोडिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर 25 से 26 जुलाई तक जो पोलिंग स्टेशन में फाइनलाइजेशन होता है, ठीक है ना, रिस्ट्रक्चरिंग का, वो हो जाएगा। फिर 27 से 31 जुलाई तक कंट्रोल टेबल और जो ड्राफ्ट है वो बनाए जाएंगे। 1 अगस्त से ड्राफ्ट रोल को पब्लिश किया जाएगा। 1 से 9 अगस्त तक क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अगर किसी को मिल रहे हैं वो होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर 27 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन की परमिशन फाइनल पब्लिकेशन के लिए, और फाइनली आपको इलेक्टोरल रूल कौन कौन वोट कर सकता है 30 अगस्त। तो ये पूरा लगभग 2 महीने का प्रोसेस है, ठीक है। और ये शुरू हो गया है। लेकिन आप डार्क साइकोलॉजी की सेल ऑफर हमने दोबारा से शुरू कर दिया, आज और कल ऑफर है। तो आप कूपन कोड करेंगे पॉजिटिव, सिड 10 नहीं पॉजिटिव, 50% ऑफ है। इस समय 500 रुपए का मिल रहा है। तो अगर मैनिपुलेशन टेक्निक, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये शानदार कोर्स आप अवेल करें। तो प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि भाई यहां पे बहुत सारे लोगों के वोट्स ऐसा बताया जा रहा है कि काटे जा रहे हैं, क्योंकि काफी लोगों के जो होता है ना कि वोट देने वाली प्रक्रिया, उसको कहीं कैंसिल किया जा रहा है। इलेक्टोरल रोल से उनका नाम ही हटाया जा रहा है। जैसे एक लैंडलॉक्ड रीजन सीमांचल की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, वो तो रेस अगेंस्ट टाइम है। सीमांचल में कटिहार, किशनगंज, सपौल, अररिया, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट आता है और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। और यहां बहुत कम डेवलपमेंट है। वैसे पूरे बिहार में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कम यहां पे ही है। अभी बारिश भी हुई है तो हर साल फ्लड्स और डिस्ट्रेस, काफी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन की जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल रूल्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि आप बताइए आप यहीं पे नागरिक हैं, यहीं रहते हैं। पुअर और मार्जिनलाइज्ड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले हैं, जो ये ड्राइव होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि अभी ज्यादातर के पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। ओके। और यहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी यहां पे बढ़त है, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रही है। पूर्णिया के एमपी राजेश रंजन, जिनको हम पप्पू यादव के नाम से जानते हैं, वो उन्होंने बताया है कि देखिए ये जो भी आपके बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, उनसे आप कोऑपरेट ना करें। जो रिवीजन ये बोल रहे हैं ना कि रिवाइज करेंगे इलेक्टोरल पोल की कौन कौन वोट दे सकता है। ओके। तो पप्पू यादव और सीपीआई के भी, मतलब जो यहां पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट शिवानंद तिवारी, वो भी इंडियन एक्सप्रेस के बताते हैं कि देखिए हमको ये बिल्कुल इसको अपोज करना पड़ेगा। सीमांचल जहां पे मुस्लिम्स 40% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शंस के लिए। अभी असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और सीमांचल का बॉर्डर वेस्ट बंगाल से भी लगता है, नेपाल से भी लगता है, बांग्लादेश भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो यहां पे इलीगल इमाइग्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, होता है। तो इस इलीगल इमाइग्रेशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि यहां पे देखा जा रहा है कि कौन असली में वोटर है और कौन नहीं। अब 11 डॉक्यूमेंट्स यहां पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए, समझ रहे हो। अब देखिए 11 डॉक्यूमेंट तो काफी ज्यादा हो गए, बट यही है। अब इसमें एक लेडी है, वो कह रही है, 37 साल के, वो कह रही है कि देखिए मैं यहाँ पे काफी समय से रह रही हूँ और मैं यहाँ पे अब तो खेती करने लगी हूँ, लेकिन हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, बट हम एक रजिस्टर्ड वोटर हैं और हम बहुत समय से जो है वो वोट देते आ रहे हैं। ये चीज है। अब इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन मैंने क्या बताया, 1 अगस्त तक आपको पोल्स रेडी करना है। अगर आपके आधार या फिर पैन, और ये इसमें 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार और पैन है ही नहीं, एमजी नरेगा कार्ड्स भी नहीं है। तो यार अब क्या किया जाए। तो सबके सब थोड़े से डरे हुए भी है कि हम वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वी डोंट नो। तो अब यहां पे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स हो रहा है, एनजीओ एसोसिएशन फॉर
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि इलेक्शन कमीशन की जो एक्सरसाइज है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इससे बहुत सारे लाखों वोटर्स जो हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे। तो प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक रिट पिटीशन जो है वो डाली है आर्टिकल 32 के तहत, और उन्होंने कहा है कि जो ये ऑर्डर है इसको आप हटाइए, इसको आप खत्म करिए, ठीक है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल पोल्स इन बिहार, है ना। तो भाई जो रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन को पूरा रिवाइज कर रही है, बता रही है कि आर्टिकल 14, 19, 21, 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल एक्ट 1952 और रूल 21A के खिलाफ जाता है। कैसे? जो SIR ये बताया है, तो ये कोई इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। विदाउट ड्यू प्रोसेस आप लाखों वोटर्स को खत्म कर देंगे, लाखों वोटर्स इसमें दे नहीं पाएंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो डिसरप्ट हो गए। तो जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है ना, ये पूरा जो लाखों लोगों की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट ये अनरीजनेबली है। और इतनी कम टाइमलाइन में भाई आप 1 महीने के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट देने हैं, कम से कम कुछ टाइम तो आप दीजिए। तो इसमें जो जेन्युइन वोटर्स हैं, लाखों जेन्युइन वोटर्स, ये बात बिल्कुल सच है कि इलीगल वोटर्स का नाम हटाइए, इससे मैं भी सहमत हूं। बहुत सारे जो इमाइग्रेशन इधर उधर से आते हैं उनका नाम हटाइए, लेकिन जो जेन्युइन वोटर्स है उनका क्या? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एनजीओ ने यही बोला कि देखिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और आधार आप दे नहीं सकते, राशन कार्ड्स आप दे नहीं सकते, इसकी वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके पास तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, तो ये और ज्यादा वल्नरेबल है वोटिंग के लिए, राइट। तो ये आर्टिकल 326 का वायलेशन है। वोटर्स के पास अगर डॉक्यूमेंट है जो भारत की नागरिकता दिखाता है, उसकी सिटीजनशिप प्रूव करता है, और अगर उसकी मदर या फादर की भी सिटीजन, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अभी वोटर को डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसकी सिटीजनशिप और उसके मदर और फादर की भी सिटीजनशिप की, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू आर गॉन। तो यही बोला है कि ECI दे हैज इशूड अनरीजनेबल और इनप्रैक्टिकल टाइमलाइन। ये इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर नहीं हो पाएगा। लाखों सिटीजन्स हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है अंडर SIR ऑर्डर्स, और हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स ला भी ना पाए इतने कम टाइम में, जहां पे एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना पड़ता है और मुश्किल होता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, माइग्रेशन रेट्स काफी ज्यादा है, बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट या पेरेंटल रिकॉर्ड्स नहीं है। 3 करोड़ वोटर्स और ज्यादातर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी SC, ST और माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको सीधा सीधा वो वोट से हट जाएंगे। अगर अभी रिपोर्ट, बिहार की रिपोर्ट्स की बात करें तो SIR इज ऑलरेडी अंडर वे, ठीक है ना। जो लाखों वोटर्स है विलेजेस और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के, वो ऑलरेडी निकल चुके हैं यहां से, उनका नाम नहीं ऐड किया जाएगा। तो सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 ये अलाउ करता है कि आप स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बिहार का आपने डायरेक्टिव दिया है, दे लैक्स रिकॉर्डेड रीजंस, आपके पास रीजंस नहीं है, ना ही आपके पास कोई एविडेंस है, ना ही कोई ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी है कि आप इसको, ये तो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं काम, ओके। तो इसीलिए सवाल उठना लाजमी है कि क्या कुछ गड़बड़ होगी बिहार में जो इलेक्शन होंगे। अब देखेंगे, वो तो खैर देखा जाएगा। इस बार तो जबरदस्त मुकाबला भी है, काफी गजब। बट फिलहाल तो यही चिंता की बात है अगर हम बिहार की बात करें कि इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन जो लिए। अब देखिए मामला कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस पे बात करेगा, वो देखेगा, वो कोई ना कोई तो फैसला देगा ही देगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ये क्या नया NRC है, ये बताया जा रहा है कि ये नया NRC नहीं है कि हमको हम अपने माता पिता के सिटीजनशिप प्रूफ लेके आए। ये तो एक बैकडोर वाला, वो कान सीधे से नहीं, वो पीछे से पकड़ने की बात है। मोहम्मद अकबर यहाँ पे 55 साल के रेसिडेंट है, मिस्रीगंज दरभंगा के। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो अभी तक फिगर नहीं कर पा रहे हैं कि 2000 मतलब लगातार हम वोट दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 11 डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ने बोले हैं, हम वो कहां से लाएंगे, ठीक है। जो वंशावली एक कहते हैं ना कि पूरा फैमिली रजिस्टर बनाया जाएगा आपका। मैं ड्राइवर, एज अ ड्राइवर काम करता हूं, मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास आधार कार्ड है, ठीक है, लेकिन अभी इतनी सारी चीजें मैं कहां से इधर उधर घूमूंगा, तो ये आसान नहीं है। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं फटाक से, उसके बाद हम देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो कोई भी 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक का आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट या कोई भी ऑर्डर ऐसा हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का,
बिहार कास्ट सर्वे के हिसाब से। कोई आइडेंटिटी कार्ड हो, सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट हो, दूसरा मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो लोकल मतलब LIC हो या PSU ने दिया हो, पोस्ट ऑफिस ने दिया हो। अब इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट का भी प्रूफ हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट हो तीसरा, कंपिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो भी हो सकता है। चौथा पासपोर्ट है तो वो भी ठीक है। पांचवा आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, वही 10th 12th वाला। छठा आपका परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जो कंपिटेंट स्टेट अथॉरिटी जो है वो देगा। सातवां फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ग्राम सभा जो है इसको इनिशिएट करता है। ओके, ये भी हो अगर आप SC ST हो तो उसमें। फिर OBC SC ST के लिए या किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट, कोई भी अगर कास्ट सर्टिफिकेट हो जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इसमें दे। क्योंकि देखो जो बिहार का कास्ट सर्वे 2022 में हुआ, इसमें लिखा कि बिहार की टोटल पॉपुलेशन जो है वो लगभग 13 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़ 7 लाख। और इसमें से OBC जो है वो लगभग 3.5 करोड़ है, 27%, ठीक है ना। EBC जो है इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, वो 4.70 मतलब 7 करोड़ है, मतलब 36%। SC जो है वो 2.6 करोड़ है, 20%। और ST जो है वो 22 लाख है, 1.6%, ठीक है। अब डेटा नहीं है कि किनके पास, कौन कम्युनिटी के पास किनके पास सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी अगर ये एग्जिस्ट करती है, बट ये बिहार में एप्लीकेबल नहीं है। फिर उसके बाद फैमिली रजिस्टर्ड, जो कि स्टेट या लोकल अथॉरिटी जो है वो प्रिपेयर करती है। और आखिरी आता है कोई भी हाउस या लैंड अलॉटमेंट सर्टिफिकेट जो सरकार देगी। तो ये लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही वो है नहीं यहाँ पे, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखेंगे दोस्तों, काफी काम चल रहा है इस पे, काफी बवाल भी हो रहा है। अब क्या फैसला बदला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से लिंक है। थैंक यू।